तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक फर्मी तुल्य होता है। तो सर्वप्रथम फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी लंबाई का मात्रक है, जिसका उपयोग हम सबसे छोटी दूरियों को नापने में करते हैं। और फर्मी लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है, जिसका उपयोग हम नाभिकों की त्रिज्या डायमीटर नापने के लिए करते हैं। और ये 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जूल तुल्य होता है। तो जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। इसी प्रकार अर्घ भी ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चकती का इसके अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण आई है, तो स्पर्श रेखा के प्रति इसका जड़त्व आघूर्ण होगा। तो सबसे पहले इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि हमको चकती दी हुई है और चकती का अक्ष के प्रति दिया हुआ है, और हमको चकती का स्पर्श रेखा के प्रति पूछ रहा है। तो सर्वप्रथम हम सूत्र लिखेंगे, है ना। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे चकती, और चकती को ही हम लोग डिस्क कहते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। चकती और डिस्क का जड़त्व आघूर्ण का मैंने सूत्र एक बनाया है, वो है सूत्र 115/244, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला वाला सेक्शन है 1/2, ये चकती का उसके अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण व्यक्त करता है। अगर आपसे किसी ने पूछा चकती का उसके अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो आप बताएंगे 1/2 mr²। इसी प्रकार 1/4 है, ये इसके व्यास के परिता व्यक्त करता है। तो व्यास के परिता 1/4 mr² हो जाएगा। और लास्ट वाला सेक्शन जो है 5/4, ये स्पर्श रेखा के परिता 5/4 mr²। और इसी तरह अगर आपसे कोई वलय का पूछ ले, वलय जैसे हाथ में आप लोग कंगन पहनते हैं ना, वो वलय का, तो वलय का सूत्र होगा 113/122। सेम स्टोरी है। पहला है अक्ष के परिता 1/1 मतलब mr² हो जाएगा। अक्ष के परिता ये हो जाएगा, व्यास के परिता 1/2 mr², ये हो जाएगा। स्पर्श रेखा के परिता 3/2 mr²। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल में हमको क्या दिया है? चकती का उसके अक्ष के परिता, तो अक्ष के परिता 1/2 mr² बराबर हमको दिया है आई। इससे हम क्या करेंगे? हम mr² का मान निकाल लेंगे। mr² बराबर आएगा 2i। चलो ठीक है, इसको नोट कर लिया समीकरण एक बना के, है ना। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है? हमसे सवाल में कह रहा है कि हमको उसके स्पर्श रेखा के परिता जड़त्व आघूर्ण। तो चकती का स्पर्श रेखा के परिता क्या होता है? 5/4 mr²। mr का मान रख देंगे हम यहाँ पर बराबर लगा के 5/4 × 2i। 2 से 4 कट गया, 5/2i आ गया, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं हम, किसी पिंड को जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार, सुनो, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, और ये हमारा हो गया ध्रुव। यहाँ पे जो जी का मान होता है वो होता है मैक्स, और यहाँ पे जो जी का मान होता है वो होता है मिनिमम। तो अब जैसे मान लो यहाँ मान लो यहाँ पर 4 है, मान लो यहाँ पर 10 है, तो अब इससे बढ़ेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 से 5 बढ़ा है, 5 से 6 बढ़ा है, 6 से 7 बढ़ रहा है ना मान लगातार। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 हमारा सही हो जाएगा, इसका मान बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व के कारण कोई द्रव केस नली में ऊपर चढ़ेगा? यदि स्पर्श कोण का मान, देखो जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो जल ऊपर चढ़ेगा, है ना। और इसमें इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी या जल, है ना। अगर 90 के बराबर है तो ना ही ऊपर चढ़ेगा ना ही नीचे उतरेगा, सेम कांस्टेंट रहेगा, है ना। और अगर 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे कि पारा भर दें नली में, तो वो नीचे उतरेगा। और इसमें
पारा की आकृति कैसी होगी जब नीचे उतरेगा, तो अवतल होगी। जैसे मान लो ये है और ये पारा नीचे उतर रहा है, तो इसकी ये कैसा होता है, ये अवतल है। इसकी आकृति होगी कैसी, उत्तल होगी, और इसकी आकृति कैसी होगी, समतल होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 डिग्री से कम के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, दाब को, बर्फ का दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक। देखो, आप कभी जब बाजार से या घर में बर्फ हो ना, तो उसको पहले क्या करना, जैसे 1 सिंगल पीस बर्फ है ना, तो क्या करना, उसको तोड़ देना 2 पीस में, 2 पीस में टूट गई। अब क्या करना, हाथ से जोर लगा के दोनों पीस को आपस में दबाना, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना, देखना बर्फ वापस से चिपक जाएगी। करके देखना आप एग्जाम्पल घर पे। तो इसका मतलब है कि दाब बढ़ाने पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं ना, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, तो उसका गलनांक घट जाएगा। अब धीरे धीरे बर्फ गलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किया जाता है। चलो, तो इसमें देखो क्या होता है कि हम लोग इसका अगर हमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया, समतल दर्पण नहीं होगा, है ना। उसके बाद हो गया अवतल दर्प, जो काम अवतल का लेंस में होता है वही काम उत्तल का दर्पण में होता है। मतलब कि ये दोनों बराबर हैं, जो कार्य इसका होगा सेम कार्य इसका होगा। तो बचा हमारे पास क्या ऑप्शन, सी नंबर बचा, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला नंबर, टेलीफोन की लाइन में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है, तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आई है, प्रवाहित धारा आई है, यदि चालक की त्रिज्या एवं धारा को दोगुना कर दिया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुगमन वेग का सूत्र लिखेंगे, आई बराबर NE/AV/T। यहाँ पर हमारा जो VD है ये अनुगमन वेग को व्यक्त करता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको यहाँ से VD बराबर हो जाएगा I/NE/A, फिर VD बराबर, हमको NE से मतलब ही नहीं, I दिया है और R दिया है, तो बस वही लिखेंगे, I लिख देंगे, और A बराबर क्या होता है, πr² होता है, पाई से भी कोई मतलब ही नहीं है, r² लिख लेंगे। धारा को दोगुना कर दिया जाता है और त्रिज्या को भी दोगुना कर दिया जाता है, 2 दूनी 4 हो गया, 1/2, तो हो जाएगा V/2, क्योंकि ये तो वही सेम चीज़ है। तो इसको ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर।